ओके, तो ये केमिस्ट्री का क्वार्टर टेस्ट है। इसमें जो चैप्टर हैं अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन। फर्स्ट वन है विच वन अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। तो टर्शरी आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑकर एट बेसिक कंडीशन, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये बिल्कुल केपी की जो बुक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर देखना तो वहाँ पे वो बना हुआ है टेबल E1 के लिए, E2 के लिए। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड E1 में होता है तो उसको प्रोटेक पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है। अल्काइल हैलाइड गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन अटैकिंग ग्रुप इज बिग इन साइज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हो, हाई हैविंग लो चार्ज या डेंसिटी, ठीक है, साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो फिर भी डेंसिटी कम होगी। ऑल ऑफ दी व्हिच वन इज द गुड लिविंग ग्रुप इन अल्काइल हैलाइड, आयोडाइड आयन ड्यू टू लार्ज साइज। रिएक्शन ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड विद जिंक, तो जिंक अपने साथ क्लोराइड ले जाएगा और एन प्रोपाइल वाले दो आपस में ये अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो हेक्सेन। What is the reaction passes through कार्बोकेटाइन, तो E1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है आपके पास, ठीक है। 8 है आपके पास कि विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो यू नो दैट टर्शरी वाला आपके पास मोर स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन आपके पास मोर स्टेबल होता है, ठीक है। फिर आपके पास कह रहा है मोर स्टेबल की इसने बात की है ना, मोर स्टेबल है, ठीक है, सी वाला करेक्ट है। बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर, बीटा हाइड्रोजन किसके लिए नेसेसरी है आपके पास, तो एलिमिनेशन के लिए नेसेसरी होता है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन भी एलिमिनेशन है, डिहाइड्रेशन भी एलिमिनेशन है, तो बोथ ए एंड बी आपके पास हो जाएगा। और फिर आपके पास है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट गिव, ग्रिग्नाट रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं आपके पास, तो यस ये दोनों देते हैं। SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विल बी फास्टर इन, SN2 को किस में ये ज़्यादा होगा, तो SN2 को चाहिए पोलर नॉन प्रोटेक, ठीक है, उनको चाहिए था पोलर ए प्रोटेक, इनको पोलर ए प्रोटेक चाहिए, तो ए प्रोटेक जिसमें आइन ना हो, तो अल्कोहल इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास है विच ग्रिग्नाट रिएजेंट इज मोर स्टेबल, तो जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी तो आपके पास आयोडाइड वाला हो जाएगा, ठीक है। Which of the following cannot be obtained by reacting Grignard reagent and CO2, तो सी Grignard reagent में एक कार्बन होगा, CO2 में तो दो कार्बन वाला बनेगा, फार्मिक एसिड एक कार्बन वाला तो आपके पास कभी नहीं बन सकते। Which one is ग्लाइकोल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दो H वाले को ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। फार्मूला फॉर CnH2n+2O स्टैंड फॉर, तो ये किसके लिए फार्मूला, अभी आप हर जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल एल्डिहाइड के उनके फार्मूले याद करो, ठीक है। तो ये फार्मूला मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड ओपन चेन अल्कोहल के लिए है। हेलो अल्केन इज द नेम ऑफ आयोपिक अल्काइल हैलाइड इन आयोपिक सिस्टम, ठीक है। द गिवन अल्काइल हैलाइड फेवर, तो ये टर्शरी है और यू नो दैट टर्शरी क्या फेवर करता है, SN1 इवेंट, ठीक है, बोथ ए एंड बी आपके पास करेक्ट है। 18 है आपके पास रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन चांसेस आर देयर इन, तो रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन चांसेस किस में ज्यादा आपके पास, SN1 दिया हुआ है, SN2 दिया हुआ है, E1 E2, तो यानी जिसमें आपके पास दोनों बराबर हो, ठीक है, D और L दोनों हो, तो SN1 में ये करेक्ट, क्योंकि इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है तो ये दूसरी साइड से भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन पे, तो SN1 आपके पास करेक्ट है। फिर आपके पास है कि इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड टर्शरी कार्बन इज अटैच टू हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली, तो कितने हाइड्रोजन आयन के साथ ये डायरेक्टली अटैच होता है, तो टर्शरी में 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है, कोई हाइड्रोजन के साथ ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता। तो फिर आपके पास है अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड द प्रोडक्ट इज, तो ये आप इसका प्रोडक्ट याद कर लेंगे, इसमें क्या प्रोडक्ट होता है, अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड आपके पास अल्काइल हैलाइड देता है, ठीक है। तो इसमें तो पहले ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है कि अल्कोहल ही देता है, अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल देगा दोबारा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है,
तो आपके पास इधर RCl होना चाहिए था, ये फिर इसमें बिल्कुल अल्काइल हैलाइड इन लोगों ने दिया नहीं, बस ठीक है, होना यही है। बाकी SO2 बनेगा, साथ में HCl बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर 21 है आपके पास के द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल एंड थायोनील क्लोराइड इज बेस्ट मेथड बिकॉज, क्योंकि प्योर अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। यस, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ, बट शायद वहाँ पे गलती हुई हो। द मेथड इज कैम्पर, क्योंकि वो गैस बनते हैं, वो उड़ जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस ग्रिगनॉट रिएजेंट रिएक्ट विद H2O, दे द प्रोडक्ट इज H2O, इनको हाइड्रोजन देता है, और ग्रिगनॉट रिएजेंट R है ना, R अपने साथ H अटैच कर लेते हैं, तो ये अल्केन को बनाते हैं। Which one of the following is correct about OH? OH poor living group है, क्योंकि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लिविस बेस, ऑल ऑफ दिस। Which solvent support E2 रिएक्शन? तो E2 रिएक्शन आपके पास ए प्रोटेक होना चाहिए, ठीक है, मीन हाइड्रोजन बांटना हो तो अल्कोहल वाटर में हेक्सेन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट व्हेन ग्रिगनॉट रिएजेंट, जब ग्रिगनॉट रिएजेंट आपके पास इथाइलिन एपेक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये आपके पास फिर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। एसिटल्डिहाइड के साथ ये सेकेंडरी देते हैं, कीटोन के साथ ये फिर टर्शरी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। विच वन इज ईथर? एपोक्साइड आपका क्या है, ये ईथर की क्लासिफिकेशन में आता है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड आपके पास फिनोल है, OH उसका मेन फंक्शनल ग्रुप है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड इन अ पोलर मीडियम गिव, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड पोलर मीडियम है ना, तो E1 देता है या SN1 देगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। सम फर्स्ट एंड सम टाइम सेकेंड ऑर्डर, वो फिर आपके पास कौन है, सम टाइम फर्स्ट, तो वो फिर आपके पास 29 वाला है ना, तो वो आपके पास फिर सेकेंडरी होंगे। कभी कभार आपके पास फर्स्ट ऑर्डर भी, सॉरी ऊपर था ना, कौन सा क्वेश्चन था, विच वन इज डिफिकल्ट, सॉरी मैंने तो वो पढ़ लिया था। टर्शियल अल्काइल हैलाइड इन पोलर मीडियम गिव फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये तो ऑप्शन है। विच वन इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज डिफिकल्टी होगा, तो टर्शरी वाले, क्यों, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, दे ये देखो ये 19 वाला, दे हैव जीरो हाइड्रोजन। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द रिएक्शन ऑफ, क्लेमेंसन रिडक्शन किसके रिएक्शन में आता है, ये एल्डिहाइड के हैं। इफ फुल फ्रिक्शनल रिडक्शन द प्रोडक्ट इनका अल्कीन होता है रिडक्शन का, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के करो, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी पॉजिटिव फॉर, कुछ अल्कोहल के लिए भी ये हो सकते हैं जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो कुछ अल्डिहाइड भी होंगे ऐसे। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच वन ऑलवेज गिव अल्डिहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, टर्शरी अल्कोहल अल्कीन देते हैं। इन डव प्रोसेस फिनोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और फिनोल इज मोर एसिडिक देन, तो ये ट्रेंड याद कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल आर मोर देन वाटर आर मोर देन अल्कोहल, ठीक है। तो विच फार्मूला शो ड्यूरिन, तो ड्यूरिन में आपके पास 4 मिथाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये सी वाला करेक्ट है। यूरिया आपके पास किस क्लासिफिकेशन में आता है, एमाइड है आपके पास, ठीक है। 38 है आपके पास के विच वन डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो हमने अभी पीछे किया, 3 क्वेश्चन इससे आए, टर्शरी के नहीं होते। विच वन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी वो बॉइलिंग पॉइंट को कम करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल पे कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। डव मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के लिए यूज होता है। विच वन डज नॉट हैव कार्बोनिल ग्रुप, पिक्रिक एसिड में OH होता है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। और विच वन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, तो वाटर के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ईथर है आपके पास दिया हुआ है, बना सकते हैं। फिनोल OH है, स्मॉल अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, तो नन। इन विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन इज सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन एटम, तो किन में ऑक्सीजन सैंडविच के तौर पर यूज हुआ है, आप क्या क्या दिए हुए हैं, अल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, ईस्टर, यस इन दोनों में O मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सॉरी अल्डिहाइड में तो C डबल बॉन्ड हो, वो तो उसको ना लो। ईस्टर ईथर सही, ईथर में भी R O दरमियान में, ईस्टर में भी OR, ठीक है, और C डबल बॉन्ड हो, तो ये वाला O सैंडविच के तौर पर। मिस्टर खान रिएक्टेड X कंपाउंड विद सोडियम कार्बोनेट एंड इवॉल्व CO2 गैस वेयर X के बारे में कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड रिएक्टिंग अल्कोहल विद PCl5 थायोनील क्लोराइड PCl3, ऑल ऑफ दी। Which one react with ether, ईथर के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, जिंक,
वो तो एक्स के साथ करेंगे, सोडियम तो इनमें से कोई नहीं करता, ठीक है, नन। और फिर आपके पास है, ठीक है, इसने यही कहना कि ईथर के साथ अल्कोहल वाटर के साथ, ईथर के साथ ये लोग नहीं करेंगे। ईथर रिएक्ट विद ईथर किसके साथ फिर रिएक्ट करता है? अगर इनके साथ नहीं करता तो ईथर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। 48 है फिर आपके पास के ग्रिग्नॉट रिएजेंट कैन रिएक्ट विद, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ करते हैं, कीटोन के साथ करते हैं, ठीक है। विच वन विल रिएक्ट मोर विगरसली विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा ना तो वो रिएक्ट करते हैं इनके साथ, ठीक है, वे फिर अल्केन भी बनाते हैं। तो अब इसने क्या किया है कि विच वन विल रिएक्ट मोर विगरसली विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट, NH3 आपको दिया हुआ है, ठीक है, H2O दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, तो HOH सही रहेगा क्योंकि इन पे कोई R ग्रुप बल्किनेस कोई मौजूद नहीं। NH3 में फिर 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे देखो ना 2, इधर लोन पेयर भी फिर मौजूद हैं, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन रिएक्ट विद अल्डिहाइड, द फाइनल प्रोडक्ट आपके पास फिर क्या बनता है? इनमें सॉल्ट बनता है, एसिड बनता है, आपके पास बेस बनता है, तो ये सॉल्ट बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज जनरली कैरिड आउट विद, तो डिहाइड्रेशन इज जनरली कैरिड आउट विद, आप अगर कैटलिस्ट याद कर लें बुक में, ठीक है, ऑर्गेनिक वगैरह में यही MCQs होते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 में विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो विलियमसन सिंथेसिस किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है? सो ईथर के लिए यूज होते हैं। अब सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। द रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो देख लो ना, पहले इसने लुकास दिया हुआ है, तो यू नो दैट के लुकास अल्कोहल के लिए होता है, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। बेंडिक्ट सोल्यूशन अल्डिहाइड देता है बट कीटोन नहीं देता, तो इससे आपका लिंडार कैटलिस्ट तो वो अल्कीन के प्रिपेयर के लिए होता है, ठीक। वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन इज कैरिड आउट अंडर, तो वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन जो है ये कौन सी कंडीशन में होता है? तो इट्स आल्सो अकर एट बेसिक कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारी डिस्कशन खत्म होती है।